अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर सज्जाद खान। आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन में ऑल को क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज मेरा जो टॉपिक है वो न्यू बॉर्न बेबीज़ के हवाले से डिस्कशन है। न्यू बेबीज़ जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके लिए हमें कितना कॉन्शियस रहना चाहिए, कितनी उनकी केयर करनी चाहिए और किस तरीके से उनको बीमारियों से दूर रखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब एक न्यू बॉर्न पैदा होता है, एक नया बेबी जब पैदा होता है तो सबसे पहले उसको जो इंजेक्शन लगता है वो बीसीजी इंजेक्शन वैक्सीन की सूरत में लगाया जाता है और ये वो इंजेक्शन है जो कि बर्थ के पहले दिन ही या पहले हफ्ते में ही लग जाना चाहिए। अगर इस इंजेक्शन को लगाने में हम देर करेंगे तो उसकी वजह से बच्चे को छाती का मसला, खांसी और टीबी जैसी शिकायत, टीबी की इलामात और दमे की इलामात, छाती का जकड़ जाना, छाती का बंद हो जाना और इस तरह की कंडीशंस जो है वो सामने आने लग जाती हैं, जिसकी वजह से हम बिला वजह अंग्रेज़ी अद्वियात और तरह-तरह के एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। अब हमें क्या करना है कि जब भी न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है तो सबसे पहले उसको उसका जो पहला हिफाजती इंजेक्शन है, हिफाजती टीका है बीसीजी वैक्सीन, वो लाज़मी लगवानी चाहिए। पहले ही दिन कोशिश करें लगवा लें या दूसरे दिन उसको लगवा लें और हिफाजती टीकों का जो कार्ड होता है गवर्नमेंट की तरफ से जो इशू होता है वो कार्ड बनवा लेना चाहिए और फिर उसी तरतीब से जो हर महीने इंजेक्शन हिफाजती इंजेक्शन लगते हैं वो लगवाने चाहिए, उसमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। ये हिफाजती इंजेक्शन बच्चों को मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाने के लिए लगाई जाती हैं। उसमें पोलियो की वैक्सीन भी लगती है, उसमें पेंटाविलेंट जिसमें 5 वैक्सीन्स आ जाती हैं, 5 बीमारियों के लिए बच्चे को बचाने के लिए लगाई जाती हैं, जो कि फैमिली में हो सकती हैं बीमारियाँ या फिर माहौल से बच्चे में इंटर हो सकती हैं। अगर हम वो इंजेक्शन टाइम से लगवाएँगे, वक़्त पर लगवाएँगे, उसका जो ड्यूरेशन होता है 4 हफ़्ते के बाद रिपीटेड डोज़ेज़ जो हैं वो हिफाजती टीकों की लगती हैं और हिफाजती टीकों का जो कार्ड होता है उसके ऊपर भी मेंशन किया जाता है कि आपने नेक्स्ट जो है वो कब ये इंजेक्शन लगवाने हैं। तो वालिदैन से गुज़ारिश है कि वो अपने बच्चों को हिफाजती टीकों को जो शेड्यूल है उसके मुताबिक इंजेक्शन लगवाएँ। इससे फ़ायदा ये होगा कि बच्चों को मेडिसिन्स का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा और बच्चों की जो क़ुव्वत मदाफ़ियत है वो बेहतर से बेहतर होती जाएगी और उनको जो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ लग जाती हैं, उनको जो मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन हो जाते हैं, उनसे बच्चे बचे रहेंगे। और मैं वालिदैन से गुज़ारिश करता हूँ कि अपने न्यू बॉर्न बेबीज़ को अद्वियात से दूर रखें। अद्वियात पर अगर आपने अपने बच्चे को पहले साल में अद्वियात देना शुरू कर दी, अगर पहले महीने से आपने उसको अद्वियात देना शुरू कर दी, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हों, चाहे वो पायरेटिक्स हों, बुखार के लिए हों, चाहे वो किसी किस्म की एंटी एलर्जिक मेडिसिन हो, कोई भी मेडिसिन अगर आपने अपने बच्चे को लगाना शुरू कर दी पहले महीने से, तो फिर आप सारी ज़िंदगी उस बच्चे को अद्वियात पर ही रखेंगे, क्योंकि जो उसका क़ुव्वत मदाफ़ियत है वो डिपेंडेंट टू मेडिसिन हो जाता है, मेडिसिन पर डिपेंड करने लग जाता है। बच्चे का क़ुव्वत मदाफ़ियत बनेगा तो सिर्फ़ उसके हिफाजती टीकों की वजह से बनेगा और उसके माहौल की वजह से बनेगा। जैसी आप उसके बॉडी को यूज़ करेंगे, उसके अंदर वैसा ही उसका क़ुव्वत मदाफ़ियत बनेगा। अब हम आगे आपसे जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो ये बात है कि जब आपका बच्चा किसी न किसी वजह से उसको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो माँ का दूध पीता है या फिर उसको अगर माँ का दूध कम है या किसी वजह से नहीं है, तो फिर उसको पाउडर मिल्क जो है वो दिया जाता है। तो उस कंडीशन में बच्चा जो है वो उस दूध को वॉमिट आउट कर देता है। यहाँ पे वालिदैन परेशान हो जाते हैं कि अब हमारा बच्चा जो है वो दूध उसको जो है वो हज़म नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज़ ज़रूर मेरी जो वीडियो अगर कोई ख़वातीन में माएँ देख रही हैं,
जो कि अपने बच्चों की केयर कर रही हैं, और उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वॉमिटिंग की कंडीशन में वो इस चीज़ को लाज़मी देखें कि वॉमिटिंग की कंडीशन क्या है, कि बच्चा जो दूध निकाल रहा है वो कैसा निकाल रहा है। अगर तो बच्चा दूध को फटा हुआ निकाल रहा है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे का हाज़मा ठीक है। दूध अगर फटा हुआ हो और बच्चा फटे हुए दूध को वोमिट करता है, तो फिर वो दूध जो है उसको हाज़मा उसका ठीक है, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो 1 बार 2 बार दिन में फटे हुए दूध की वोमिटिंग करता है, तो वो उसमें उसको किसी किस्म की कर्ड मिल्क, हम इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कर्ड मिल्क कहते हैं, कि बच्चा जो है वो कर्ड मिल्क जो है वोमिट कर रहा है, तो वो डज़न्ट द प्रॉब्लम, इसमें कोई मसला नहीं है। बच्चा बिल्कुल उसका हाज़मा ठीक है। लेकिन अगर बच्चा दूध पानी की तरह वॉमिट आउट करता है तो फिर उसको हाज़मे का प्रॉब्लम है। अब इसमें आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे बच्चे को किसी किस्म की कोई हाज़मे की मेडिसिन, कोई उसको फ्लैजेल, कोई उसको जो है किसी किस्म की अंग्रेज़ी मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। आप बच्चे की जो कस्टर ऑयल होता है, बच्चे का जो ग्राइप वाटर होता है, जो कि ट्रेडिशनल इस्तेमाल होता है, ट्रेडिशनली पुराने दौर से इस्तेमाल होता आ रहा है, वो बच्चे की इस कंडीशन को ठीक करने के लिए काफ़ी रह जाता है। बच्चे को अगर आप कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन देना स्टार्ट कर देंगे, कोई उसको मैदे के हवाले से मेडिसिन देना शुरू कर देंगे, तो उसका मैदा जो है वो फिर डिपेंडेंट हो जाएगा और वो ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आप बच्चे को ग्राइप वाटर, कैस्टर ऑयल और इसके अलावा कोई और मेडिसिन बच्चे को ना खिलाएँ, ना पिलाएँ। इससे बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो जाएगी अगर आपने उसको इन 2 चीज़ों के अलावा कोई और मेडिकेशन इस्तेमाल करवाई। बच्चे को सिर्फ़ यही 2 ही मेडिसिन रिक्वायर्ड हैं, बाकी उसका इम्यून सिस्टम, उसकी बॉडी डेवलप हो रही होती है और वो ख़ुद ब ख़ुद ही उस कंडीशन को ठीक करने की कोशिश करती है। उसके अलावा दूध जो है, जो मिल्क दे रहे हैं, वो आप किसी या तो पहली अटेम्प्ट जो है वो होनी चाहिए कि मदर फ़ीड होनी चाहिए। अगर मदर फ़ीड किसी वजह से कम या नहीं है, तो फिर आपको जो बच्चे को दूध पिलाना है, पाउडर मिल्क होगा या काऊ मिल्क होगा, तो वो आपने पीडियाट्रिशियन को, बच्चों का जो डॉक्टर होता है, आपने उससे राब्ता करना है, उससे रजू करना है और उससे रिकमेंड करवाना है कि इस बच्चे को कौन-सा मिल्क, पाउडर मिल्क या काऊ मिल्क किस रेशो से देना चाहिए। तो मैं आपको सरसरी तौर पे बता देता हूँ कि जो पाउडर मिल्क होता है उसकी बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ होता है लैक्टोज़ 1, लैक्टोज़ 2, ये जो है वो मार्केट से मिलते हैं पाउडर मिल्क। वो उस बॉक्स के ऊपर लिखा होता है कि आपको कितनी मिकदार में वो पाउडर मिल्क डालना है। बात करते हैं काऊ मिल्क की। अगर बच्चे को आप काऊ मिल्क देना चाह रहे हैं तो वो कोशिश करते हैं सब, हमारे जो ट्रेडिशनल हमारी जो माएँ हैं, बहनें हैं, वो बिल्कुल ख़ालिस देने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को दूध लगेगा। तो ये बहुत बड़ी गलती है। ख़ालिस दूध बच्चे को बिल्कुल भी हज़म नहीं होता। आपने उसको डाइल्यूट करना है, यानी कि 1 हिस्सा दूध हो और 3 हिस्से पानी हो, इतनी रेशो होनी चाहिए। इतना पतला करके बच्चे को दूध पिलाना है। फिर वो दूध उसको पचेगा भी, उसको हज़म भी होगा और बच्चा जो है वो ग्रोथ भी करेगा। तो दूध पिलाने के हवाले से जो है कंडीशन मैंने आपको बताई है। और इसके अलावा मैं जो चीज़ है, मेरी सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद था, माँ-बहनों से और वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को जो हिफ़ाज़ती इंजेक्शन है वक़्त पर लगवाएँ और पहला इंजेक्शन BCG वैक्सीन जो है वो पहले हफ़्ते के अंदर या पहले दूसरे दिन ही लग जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मेरी एक और ज़हन में बात आ रही है कि जब भी हिफ़ाज़ती इंजेक्शन लगते हैं, बच्चों के अंदर थोड़ी-सी तब्दीली आती है। उन तब्दीलियों में उसको बुखार हो सकता है, ठीक है? बच्चे को तकलीफ़, दर्द की वजह से बच्चा रोना शुरू कर देता है, ज़्यादा रोता है, सोता नहीं है। माएँ और वालिदैन इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं। तो इस चीज़ से परेशान होने की बजाय जिस जगह पर इंजेक्शन लगता है, वहाँ पर आप उस बच्चे को बर्फ़ की जो है वो टकोर करें, बर्फ़ लगाएँ ताकि वो जगह सुन्न हो और बच्चे को पेन ना हो। और दूसरा, अगर बच्चे को बुखार हो जाता है, तो बुखार के लिए आप उस बच्चे को मैंने बुखार को कैसे आप हैंडल कर सकते हैं, इसकी मैंने वीडियो बनाई है, मेरे चैनल पर मौजूद है कि बुखार को किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं बगैर दवाई के।
तो आप बग़ैर दवाई के बुखार को ठीक कर सकते हैं। बच्चे को पट्टियाँ करें, ठीक है, बच्चे को जो है वो आप उसके पेट पर पट्टियाँ करें, ठीक है, ठंडे पानी से, ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मलाइज़ हो जाए। ना कि आप उसको अंग्रेज़ी मेडिसिन एंटीपायरेटिक बुखार की दवाइयाँ देना शुरू कर दें, ठीक है। ऐसी कोई आप मेडिसिन इस्तेमाल ना करवाएँ, बल्कि बुखार को घरेलू तरीके से ठीक करने की कोशिश करें। अब एक और बात रह गई है, वो ये है कि बच्चों जो नया बच्चा पैदा होता है तो उसको ट्रेडिशनली बहुत ही मशहूर बात है कि बच्चे को सूरज की शुआएँ लगवाना चाहिए। उससे उसकी हड्डियाँ जो हैं वो मज़बूत हो जाती हैं, बच्चे के अंदर हड्डियाँ जो हैं उसकी ग्रोथ करती हैं। तो बच्चे को जो है वो सनलाइट जो है, सूरज की रोशनी जो है वो उसके ऊपर आप बच्चे को शुआएँ लगवाएँ जिसे हम कहते हैं। वो लाज़मी बच्चे को 2-3 घंटे जो है वो वहाँ पर शुआएँ जो हैं सूरज की छाँव में रखें, सूरज की रोशनी में रखें, ताकि बच्चे के अंदर विटामिन डी की प्रोडक्शन हो सके, ठीक है? और बच्चे को पैदा होते ही एक और एम्प्यूल पिलाया जाता है, विटामिन के का एम्प्यूल, वो भी लाज़मी पिलाएँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चे में जो उसका जिगर है, जो लिवर है, वो बनना वो सही फ़ंक्शन करना शुरू कर देता है। विटामिन के बच्चे के जो जिगर है, उसको वर्किंग कंडीशन में लेके आने में हेल्प करता है। और जो जिगर होता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है। ये बॉडी का फ़िल्ट्रेशन प्लांट है। अगर ये बेहतर होगा, तो बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत, बच्चे के खून की फ़िल्ट्रेशन, बच्चे को बीमारियों से बचाव करने में क़ुव्वत मुदाफ़ियत की भी हेल्प होगी, और बच्चे के अंदर इम्यूनिटी भी पैदा होगी, और बच्चा जो है वो बीमारियों से बचा रहेगा, उसकी खून की प्रोडक्शन भी अच्छी होगी, और ये सारी चीज़ें। तो विटामिन के का इंजेक्शन भी आपको बच्चे को पहले ही दिन पिलवा देना चाहिए, और डॉक्टर्स जो हैं वो जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है तो वो लिख कर देते हैं विटामिन के का इंजेक्शन, लाज़मी वो एम्प्यूल पिलाएँ। और बीसीजी वैक्सीन जो है वो दूसरे दिन ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाकर लगवाएँ। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, और अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। शेयर लाज़मी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।